कैसे करें कुशल नेतृत्व। नेतृत्व क्षमता व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो व्यक्तित्व का सकारात्मक दिशा में विकास करता है। नेतृत्व करने का अर्थ है सही मार्गदर्शन करके लक्ष्य तक पहुंचने की भूमिका को निभाना। सही नेतृत्व को जरूरत हमें अपने जीवन में हर क्षण पड़ती है, लेकिन इसके लिए हमें दूसरों के पास जाना पड़े यह जरूरी नहीं। हम अपना नेतृत्व स्वयं कर सकते हैं। हमारे पास कई ऐसी शक्तियां हैं जिनका सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इसे हम स्वनेतृत्व भी कह सकते हैं। लगभग वे सभी लोग इसका प्रयोग अपने जीवन में करते हैं जो दूसरों पर निर्भर नहीं हैं, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं तथा जिम्मेदारी के साथ किसी कार्य को पूरा करते हैं। नेतृत्व करने में पहला चरण है सही निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। यदि हमारा निर्णय सही है तो हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता हमारी तभी हो सकती है जब हमारी दृष्टि समझने व विचार करने की शैली दूरदर्शी हो। इसके अभाव में हमारे द्वारा लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं, जिसका परिणाम हमें केवल चूक हो जाने के पछतावे के रूप में मिलता है, क्योंकि लिए गए गलत निर्णय से व उस समय कार्य करने से जो हमारा समय बर्बाद होता है और दूसरा हमारी शक्तियों का अन्य साधनों का भी खर्च होता है। अतः सबसे पहले हमें अपनी निर्णय क्षमता को सुधारना होगा, जो हमें स्वयं के अनुभव के माध्यम से या किसी अनुभवी मार्गदर्शक के द्वारा मिल सकती है। इसके बाद का चरण है निर्णय द्वारा चुने गए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य योजना का निर्धारण व उस समय पर क्रियान्वयन। यह कार्य अकेले भी किया जा सकता है और एक टीम के साथ भी। हमारे जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें स्वयं पूरा करना पड़ता है, पर इसमें दूसरों की मदद ली जा सकती है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो समूह के अंतर्गत ही पूरे होते हैं। सामूहिक खेलों से लेकर बड़ी कंपनियों के प्रोजेक्ट तक ऐसे अनगिनत कार्य हैं जो समूह की मदद से किए जा सकते हैं। ऐसे किए जाने वाले कार्य भी किसी एक व्यक्ति के कार्य को नहीं देखा जाता, बल्कि समूह के कार्य का आकलन किया जाता है। लेकिन सामूहिक कार्य में एक व्यक्ति की अच्छी या खराब अभिव्यक्ति या कार्य निष्पादन या पूरे समूह का प्रभाव पड़ता है। इसलिए समूह में शामिल हर सदस्य खास होता है और अपने सहयोग से भी समूह की शक्ति व स्तर को ऊंचा उठा सकता है। समूह में हर तरह के व्यक्ति हो सकते हैं। इनमें से कुछ कार्यकुशल भी हो सकते हैं और कुछ नहीं भी। समूह छोटा भी होता है और बड़ा भी, और समूह के कार्य भी का स्तर भी छोटा या बड़ा हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है समूह के लोग, इनका चयन और इनका प्रतिक्षण। इसके साथ ही समय समय पर इन्हें उत्साहित करने, चुनौतियों को समझने व कार्यशैली की दिशा धारा का निर्धारण करने में सही नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिनमें नेता अपने कार्य को पूरा करने के लिए एक सशक्त टीम समूह का निर्माण करते हैं और उसे प्रशिक्षित करते हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना, रानी लक्ष्मीबाई की सेना, युद्ध में लड़ने वाले देश की सैनिक, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल टीम खिलाड़ी आदि। इनमें टीम के सदस्यों का चयन नेतृत्व करने के वाले व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है।
या टीम में स्वेच्छा से सम्मिलित होने वाले सदस्यों को अपनी मर्जी से भी हो सकता है। इसलिए टीम का संगठन हो जाने के बाद का अगला चरण है टीम के सदस्यों का प्रशिक्षण का अभ्यास। प्रशिक्षण का वह प्रतिक्रिया है जिसमें टीम के सदस्यों को निर्धारित कार्य करने के लिए पहले से सिखाया जाता है, जिससे वे कार्य करने के ढंग को अधिक कुशलतापूर्वक रचनात्मक ढंग से कर सकें। बिना प्रशिक्षण के किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण व अभ्यास वह कला है जो हमें अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में सहारा देती है। कई बार समूह के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में कई तरह की बाधाएं आती हैं, जैसे झगड़े, लड़ाइयाँ, आपसी बैर भाव, ईर्ष्या, द्वेष आदि। इनके कारण समूह के सदस्यों में आपस में ही खींचातानी बनी रहती है और एक दूसरे को बेहतर न समझ पाने के कारण वे लक्ष्य से भटक जाते हैं, असहयोग करने लगते हैं और लक्ष्य की प्राप्ति में भी अवरोधक डालते हैं। ऐसी परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेतृत्व करने वाले की सही भूमिका व मार्गदर्शन की ही बिगड़ते हुए कार्य को बना सकती है। यदि इसके बाद भी समूह में अराजकता फैलाने वाले व्यक्ति मौजूद हैं तो फिर हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये समूह में होकर भी समूह में के नहीं होते और इनकी उपस्थिति से भरपूर समूह को नुकसान ही पहुंचता है। इनसे निपटने का एक ही उपाय है कि या तो उन्हें समझाया जाए या उन्हें कुछ ऐसे कार्य दे दिए जाएं जिनसे जरूरी कार्य प्रभावित न हो। समूह का नेतृत्व करने वाले को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि समूह में असहयोग करने वाले लोगों का न तो किसी भी तरह अपमान किया जाए और न ही इन्हें समूह से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में शक्ति बहुत होती है और चूंकि ये दिशा भटक गए होते हैं इसलिए सहयोग नहीं करते और समूह को से बाहर निकाले जाने पर किसी न किसी तरह से नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को अपने विश्वास में लेना समूह की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। वहाँ पर यह कार्य आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए बहुत समझदारी, व्यवहारिकता और विवेक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यह कार्य असली नेता कर सकता है। इसलिए तो कहा जाता है कि असली नेता वह है जो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करता है। नेतृत्व करने का अर्थ मात्र अपने अधीनस्थ व्यक्तियों पर अधिकार जमाना नहीं बल्कि उनकी प्रतिभाओं का सुयोजन करना भी है। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है और यदि उसकी प्रतिभा का सदुपयोग हो पाए तो वह भी संतुष्ट रहेगा और कार्य भी कुशलता से संपूर्ण हो जाएगा। कुशल नेतृत्व करने का सही मूल मंत्र है।